नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो जैसे आप टाइटल में देख पा रहे हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। जेमिनाइज के लिए 2023 कैसा रहेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे सवाल हैं अलग अलग राशि वाले लोगों के दिमाग में, और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पर ये वीडियो रहने वाला है क्योंकि आपके लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव इस बार होने वाले हैं। हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आपके लिए करियर कैसा रहेगा, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एजुकेशन, बच्चों के लिए कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो हर एक सेक्टर को लेकर के हम बात करेंगे, हर एक महीने को लेकर के हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा साल कैसा रहेगा। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू अ स्पेशल सजेशन जिसपे कि आप पूरे साल भर के लिए खास तौर पे हम बात करें तो छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं ना, आपके लिए ये साल बहुत कमाल का रहने वाला है क्योंकि साल के शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो देखिए 2 मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं। पहला है सैटर्न का ट्रांजिट जो कि 17 जनवरी को होगा। आपके लिए एक लंबे समय से जो शनिदेव थे वो अष्टम भाव में थे। अब मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 17 जनवरी को अष्टम भाव से निकल करके जो शनि हैं वो भाग्य स्थान में चले जाएंगे, जिसके साथ साथ ही आपके लिए जितने रुके हुए काम थे वो सभी पूरे होंगे। भाग्य स्थान में जाने की वजह से आपके भाग्य को बलवान करेंगे और जितना एफर्ट आपने अभी तक किया है या जो चीज़ें रिवॉर्ड बैक नहीं कर रही थी, आप मेहनत कर रहे थे लेकिन वहाँ से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अब वहाँ से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी मेहनत के परिणाम अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत बहुत कमाल की रहेगी। नौकरी में भी आप लोग बदलाव देखेंगे और अच्छे बदलाव देखेंगे। सो दैट मीन्स आपका हार्डवर्क जो है वो अब पे ऑफ करना शुरू करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर दूसरा जो मेजर ट्रांजिट होने वाला है वो जुपिटर का होगा। जुपिटर जो है इस समय पर खास तौर पे 22 अप्रैल की मैं बात करूं तो 22 अप्रैल को जो जुपिटर हैं वो आपके लिए जो एक समय से दशम भाव में थे वो अब एकादश भाव में चले जाएंगे। और एकादश भाव में जाने की वजह से आप देखेंगे कि आपके लिए लग्जरीज बढ़ेंगी, फाइनेंसेस, ग्रोथ, आपकी व्यापार, हर चीज़ में बढ़ोतरी होगी। इनफैक्ट एजुकेशन में स्टूडेंट्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ये टाइमिंग आप लोगों के लिए एजुकेशन वाइज भी बहुत अच्छा रहने वाला है, या फिर इस डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। अब 30 अक्टूबर को राहु और केतु दोनों ट्रांजिट करेंगे। राहु जो हैं वो खास तौर पे अगर मैं बात करूं, अभी का जो गोचर चल रहा है, राहु जो है वो अभी मेष राशि में है। रेट्रोग्रेड हमेशा मूव करते हैं तो मीन राशि में चले जाएंगे और आप लोगों के लिए देखा जाए तो दशम भाव में मूव करेंगे। पूरा साल भर एकादश भाव में रहने के बाद दशम भाव में मूव करेंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद इस समय पर केतु जो हैं, केतु आपके लिए 4th हाउस में मूव करेंगे, पंचम भाव में रहेंगे पूरे साल भर और 30 अक्टूबर के बाद 4th भाव में मूव कर जाएंगे। ये भी आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े बदलाव लेकर के आएगा। जो आपने सोचा नहीं है ऐसा कुछ लेकर के आएगा, लेकिन हम डिटेल में, मैंने कहा था, बात करेंगे, हर महीने के हिसाब से बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सबसे पहले मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जो पहला महीना रहेगा, पहले 3 महीने रहेंगे, इसमें आप देखेंगे नई नौकरी के अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। खास तौर पे व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये 3 महीने आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। नए नए लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आप लोग अपना अच्छा नाम सेटल डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा नौकरी में स्थानांतरण का योग भी बनता है पहले 3 महीने में। दोज हु आर प्लानिंग टू सेटल डाउन समवेयर एल्स, या फिर कहीं और आप लोग चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, पहले 3 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे आपके लिए जो मार्च का समय रहेगा उसमें थोड़े से डाउट्स और बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मिथुन राशि वाले लोगों को ध्यान रखना है कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत ना आए। इस चीज़ का खास तौर पर आपको ध्यान देना होगा। संतान की तरफ से चिंताएं थोड़ी सी बढ़ेंगी इन द इनिशियल मंथ्स, इन द इनिशियल जनवरी टू लगभग अप्रैल तक, लेकिन अप्रैल के बाद स्थितियाँ सामान्य होती चली जाएंगी। आर्थिक
आर्थिक तौर से देखा जाए तो समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी और तीसरी तिमाही की मैं अगर बात करूं तो इसमें आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सकती है। सो आप लोगों के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग अगस्त टू अक्टूबर ये महीने कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें कि फाइनलाइज होंगे, डील्स फाइनलाइज होंगे। ये समय बहुत अच्छा रहेगा। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में एडअप हो सकती है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। इसके अलावा साल की शुरुआत जो है शनि की ढैया भी आपके ऊपर से उतर रही है, जिसके कारण जो काम में विलंब हो रहा था, डिलेज आ रहे थे, वो भी अब खत्म होंगे। साथ ही में अगर जैसे मैंने कहा कि साल की शुरुआत में अष्टम भाव में आपके लिए शनि रहेंगे तो मे भी उस दौरान थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा। इस दौरान बहुत ज़्यादा ऐसा फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल वर्कआउट जैसा काम नहीं कीजिएगा। इस दौरान आपको कोशिश करनी है अपने आप को थकाने वाला बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स, जिन लोगों को नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई अर्थराइटिस वगैरह की दिक्कतें हैं, साल की शुरुआत में अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो मार्च ऑनवर्ड्स आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मार्च टू जून ये समय ऐसा है कि किसी नए कार्य की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, जिस समय पर अप्रैल के महीने में जुपिटर का ट्रांजिट होगा और आपके एकादश भाव में चले जाएंगे तो आपके लिए चौतरफा वृद्धि योग बनाएगा, जिसमें कि एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में एडअप हो सकती हैं। इस दौरान आप लोग देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को, जो लोग कंप्यूटर्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को इस दौरान प्रमोशंस मिल सकते हैं। इस दौरान आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अपने करियर में कुछ बेहतर उपलब्धियां आपको हासिल होंगी। इनफैक्ट जो फ्रेशर्स हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। जुलाई का महीना जो है आपके लिए आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी लेकर के आएगा। लव रिलेशनशिप इस महीने में डाइसी रहेंगे। तो आप किसी से अगर किसी रिलेशनशिप को अगर डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोचेंगे तो लगभग ये महीना हो सकता है। सो दैट इस महीने के बीच में सेपरेशंस नज़र आती हैं, इस महीने के बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आती हैं, जिसके कारण आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। नाउ अगस्त का महीना जो रहेगा वो आपके लिए विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। इस दौरान दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा अपने कामकाज में नहीं कीजिएगा। खर्चों में बढ़ोतरी आप लोग महसूस करेंगे। पैसा आएगा, नो डाउट पैसा आपके पास अलग अलग सोर्सेस से ज़रूर आएगा, लेकिन खर्चे अननेसेसरी बढ़ सकते हैं, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सितंबर के महीने में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है जो कि काफ़ी हद तक राहत देगी, जीवन में कई सारे बदलाव लेकर के आएगी। अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग आगे बढ़ेंगे। कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ, लाइजनिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बिजनेस सेक्टर में हैं, आप लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, जो शुभ चिंतक हैं, जो आपके मित्र हैं, जो सगे संबंधी हैं, वो आपके साथ ज़रूर देंगे, आपको एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर देंगे और आर्थिक सहायता भी करते हुए नज़र आते हैं। रोमांस की दृष्टि से आने वाले 3 महीने, दैट मीन्स अक्टूबर के महीने से बात करी जाए, सितंबर अक्टूबर के महीने से आने वाले 3 महीने जो रहेंगे वो बहुत बढ़िया रहेंगे। आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकते हैं जहां से आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। इसके अलावा विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए विवाह संपन्न हो सकता है। इन महीनों में लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो समय रहेगा 3 महीनों का, इस टाइम के बीच में संतान का योग भी बनता है। प्रॉपर्टी खरीदने का जो योग है वो आपके लिए जून से जुलाई तक यानी कि 2 महीने रहेंगे। इसके अलावा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप कीजिएगा अक्टूबर के बाद। आपकी मदर की हेल्थ जो है उसमें गिरावट भी देखी जा सकती है नवंबर टू दिसंबर। इस अवधि में ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामले जो हैं वो रिजॉल्व आउट हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले वो चलेंगे आगे। इस दौरान देखिए, मैंने जैसे कहा था कि आपको एक टिप ज़रूर दूंगी। ये पूरा साल जो है 2023 जो है, अगर मैं ओवरऑल देखूं, ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से देखूं, तो आपको इस अवधि में मेहनत बहुत ज़्यादा कराएगा, क्योंकि सैटर्न जो हैं वो आपके भाग्य भाव में आ गए हैं और कहीं ना कहीं पे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे तो आपका काम बनना बंद हो जाएगा, आपको डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम जिसमें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें, मेरा टाइम बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अपने आप से चलेंगी, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गेट योर सेल्फ इन दैट हार्ड वर्क, और वो एक जो एक फ्लो है उसमें आपको खुद को डालना पड़ेगा। दूसरी चीज़,
रिलेशनशिप पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस दौरान स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, अगर आप इस दौरान किसी से भी दुर्व्यवहार करेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब ज़रूर होंगे। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आपको ज्ञान बांटने के लिए नहीं कह रही हूँ। सैटर्न देखिए आपकी शनि की ढैया हालांकि उतर चुकी है, लेकिन सैटर्न आपके भाग्य भाव में आ गया है, तो जो आप कर्म करेंगे, जैसा आप काम करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो इसीलिए, और सैटर्न जो है वो हमेशा कर्म फलदाता भी माना गया है, कर्मों का हिसाब रखते हैं, तो आपके कर्म जैसे होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए वैसे पूरा साल बहुत बढ़िया है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, फाइनेंसेस को देखते हुए, कामकाज को देखते हुए, रिलेशनशिप्स को देखते हुए। लेकिन आप लोगों को सेहत का बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि लगभग सितंबर टू नवंबर, ये 3 महीने ऐसे हो सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, सर्जरीज या कोई चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा रहना होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेमिनाइज। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए था पूरे साल भर का आपका राशिफल, और मैं आशा करती हूँ कि इस साल आपके लिए भी खुशियाँ लेकर के आए, नई उपलब्धियाँ लेकर के आए, नई बुलंदियाँ लेकर के आए। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जुड़े रहिए चैनल के साथ, और इफ़ द वीडियो वॉज यूजफुल देन डू शेयर, like and subscribe, and I hope that you all are following the affirmations part every week with the weekly predictions videos, and so wish you all the best for your future। and अब मिलेंगे अगली वीडियो में जो है कर्क राशि वाले लोगों के ऊपर। सो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।